लंका गढ़ के कुरुक्षेत्र में कि धर्म जूद ठनाइल बा। 9 दिन 9 रात बीतल बा। मार मार लाते मार। प्रतियोगिता चल रहा है भैया। 9 दिन 9 रात बीत गइल बा। 10वां दिन आ गइल बा, लेकिन रावण के वध नहीं मार मार लाते मार। जियो राजा। एकदम रोमांचक मुकाबला चल रहा है और हमारे नेताजी भी हमारे बीच आ चुके हैं, तो जोरदार स्वागत किया जाना नेताजी का। बहुत बहुत शुक्रिया नेताजी आने के लिए। बहुत ही रोमांचक मुकाबला चल रहा है। अरे मारो ना रे, होता हाथ लिया है, मारो। अच्छा तो आप लोग इस कबड्डी के महायुद्ध में ध्यान से सुन लीजिए। विजेता टीम को 10,000 रुपए का नकद राशि का इनाम दिया जाएगा। यूपीआई से नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, यूपीआई हो जाएगा। तू लोग यार क्या कर रहा है कि मार के चला गया? बोलता है कि दूधे दही खाते हैं। महायुद्ध का माहौल एकदम गरमा रहा है। एक से एक वीर है दोनों पाले में। पूर्व टोला कैप्टन का क्या नाम है? भाई वीरेंद्र को नहीं पहचानता है? अरे हमारे टोला क्या है, हमारे गाड़ी से पूरे जिला में खेलने जाता है। कबड्डी कबड्डी बड़ी कबड्डी कबड्डी बड़ी। कबड्डी कबड्डी बड़ी 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 कबड्डी। वीरेंद्र कुमार ने सूरज बाबू को पश्चिम में डुबाया है, ठीक उसी प्रकार से हमें अपने विरोधियों को ठीक है बोल लेते हैं। जिस तरह से इस प्लेयर को कबड्डी में गिराया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से सब मैच देखने आया है साला सब। ये हमारा भाषण सुनेगा, पैसा के लिए बुला लेता है सब नेता को। साला पब्लिक सब भी पॉलिटिक्सबाज हो गई है। धरो रे, चलो। नेताजी तो गए, पैसा कौन देगा? थोड़ी व्यस्तता के कारण नेताजी को जाना पड़ रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे साथ है विवेक भैया, जिनका एसएससी सीजीएल में हो गया है, खाली ज्वाइनिंग बाकी है, अधिकारी बनने ही वाला है। तो आ जाइए विवेक भैया। देखिए, हमारा जीवन भी कबड्डी की तरह ही कभी हार मिलता है, कभी जीत, लेकिन असली जीवन वही जीतता है जिसे अपने और अपने सपने पर भरोसा है। हम जब लखनऊ गए थे तो हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन भरोसा था कि जब यही करना है तो कर ही देंगे। फिर विजन आईएएस के गैलेक्सी क्लासेस के टॉप एडवोकेटर ने मेरे भरोसे को मेरी ताकत बना दिया, जिसके कारण हम आज आप लोग के सामने कुछ बन पाए और बनने के काबिल बन पाए। जीतने वाली टीम को बहुत बहुत बधाई, और जो टीम नहीं जीत पाई उसको दिल से शुभकामनाएं। भाई लोग, काल के दिन तहरे रहा। पढ़ा
व्यक्ति बोलता है तो दिल से अच्छा लगता है। हेलो। हाँ इसी के साथ हम बुलाने जा रहे हैं विजेता टीम के कप्तान वीरेंद्र भाई को कि आए और अपना कप ले भैया से। अरे 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 वीरेंद्रा, तोर दीदिया भाग गई रे, जल्दी घरे जो। वीरेंद्र, अरे इधर आओ। वीरेंद्र, अरे इधर आओ, अरे इधर आओ। कहो। हाईनेक डिजाइन है, जैसा बोली थी वैसा सिल दिया, डिट्टो। इतना आसान नहीं था, आसपास में ऐसा फिनिशिंग किसी के पास नहीं। पर लड़की आई, बोली हमको ऐसा नहीं वैसा चाहिए। अब हम समझ गए थे कि सुनीता अलग है, उसको जो पहनना है वही पहनेगी। करने को कुछ नया था, इसलिए हम रिस्क लिए और सिल दिए। कोई शादी फंक्शन में जाने वाली है का? हमरा बनाया हुआ है, जब पहनेगी तो सब उसी को देखेंगे, सूट उस पे सूट करेगा। हम तो कहते हैं अगले इसी कपड़ा में फोटो भेज दो लड़का वाला को, सब दहेज माफ हो जाएगा। हार्वर्ड लड़की है, दहेज देके थोड़े शादी करेगी। मशीन चलाने के लिए पैसा मिलता है, मुंह चलाने के लिए नहीं, समझा? नामों मत लेना थाना पुलिस का। कहा जाकर कहेंगे कि बेटी जवान थी, ब्याह करने का टाइम हो गया था, इसीलिए भाग गई। कौन कहता कि ब्याह करने के लिए भागी? तो किस लिए भागी बताइए ना, काहे के लिए भागी है? बोलिए बोलिए देवी जी, आपको तो कह सुन के गई होगी, बताइए ना, हम सुन रहे हैं। आपसे तो बात करना बेकार है, आज इनको बड़ा सुनना है। इतने सुनते ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अच्छा, तो मतलब हम कहाँ गया था रे नालायक? हैं? दिन भर आवारा गर्दी करते घूमते रहता है, घर परिवार का कोई चिंता ही नहीं है। कितना बार तुमको बोले हैं ना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो दुकान पर बैठो, लेकिन नहीं, तुमको तो कबड्डी खेलना है, मेडल लाना है। एक मेडल तो घर में आ ही गया है, एक मेडल तुम भी लेकर आओ और लाकर हमारा गला घोट दो, ना हम जिएंगे और ना तुम लोगों को झेलेंगे। कहीं का गुस्सा आप कहीं मत निकालिए, और हम नहीं है इतना ब्रिलियंट है कि हम फॉर्म भरे सरकारी सिस्टम से लड़ते रहे। और कबड्डी हमारे लिए खेल नहीं है, कई बार बोल चुके हैं, हमारा सपना है। हाँ, देखो सपना देखने से ही अगर घर चल जाता ना तो हम भी बैठ के सपने देखते रहते। आज हमारा नौकरी रहता ना तब बताते तुम लोगों को। हमको ना आपसे बहस ही नहीं करना है, और घर चलाना जिस दिन पड़ गया ना हमको अपने पे, चल जाएंगे बाहर कमाने या कुछ भी कर लेंगे, लेकिन आपके दुकान पर नहीं बैठेंगे। खेलने से जिंदगी कट जाएगा ना तो ठीक है, हम भी देखेंगे। दिमाग के साथ कान में भी भूसा भर लिए हो का? फोन सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ लीजिए। हाँ बोलो, क्या हाल चाल है? खुशखबरी है? क्या खुशखबरी है हो? अरे हुआ का? किसका फोन था? सुरेश का था, घर आ रहा है। उनको कौन बता दिया सुनीता के बारे में? अब हमको क्या पता कि कौन बताया और क्या बताया? सुरेश आ ही रहा है, आएगा तो पता चलेगा। बाबू साहब को बोलिए जाकर स्टेशन से ले आएंगे, बड़ी मेहरबानी होगी।
आगे क्या करना है? थाना चल के कोई FIR लिखवा दिया जाए। बाबूजी को नहीं जानता है तुम। थाना पुलिस का चक्कर करते करते हार्ट अटैक कर देगा उनको। पहले बात तो हो जाए यार। कहा वीरेंद्र बॉडी शॉडी बना लियो आई सरकारी गोदाम पे तो कोनो असर नहीं हो रहा है। अच्छा कबड्डी रेगुलर हो गया है, अकेले 4-4 गो के मैदान में पछाड़ दे रहा है, जवान जिला ही ले है। हाँ कुछ मिलता हो कैसे खाली कबड्डी में हड्डी तोड़ ले हो? कहाँ मिलेगा? नेता सबसे बचेगा तब ना मिलेगा। नेता के खाला दोगे ना तो खिलाड़ी के मेडलों खा जाएगा। अरे अचानक ही लेकिन आ गए आप। अरे अचानक नहीं आए, पूरा प्लान के साथ आए। चलो ना शाम में महफिल बनाया जाएगा। मिल जाएगा भाई महाराज, बिहार में दारू बंद है, धरवाइएगा क्या? अरे मछली मछली ये बोलिए ना मछली। चलिए आते हैं। दीदी जी सुनीता वहाँ आई है क्या? नहीं ना 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 ऐसा कोनो बात नहीं। असल में वो बहुत दिन से आपके यहाँ जाने के लिए कह रही थी, तो हमको लगा कि आपके यहाँ गई होगी। हो सकता है आप पूनम के यहाँ गई हो। देख लेते हैं। अब ये आ गए हैं दीदी जी, हम आपसे बात करते हैं बाद में। ए जी वो तो हुआ भी नहीं गई है, कहाँ जाने कहाँ चली गई। अरे हमसे मत पूछो भाई, घर में तुम रहती हो तो तुम न जानोगे। अब हम कहाँ कहाँ संभाले, बाहर भी या भीतर भी। अब देख लो क्या करना है। थाना पुलिस का बात होगा ना तो तुम ही जानना, आ जाके जवाब देना। क्या भाभी? अरे किसको जवाब देना है? किसका केस बनाना है? बोलिए तो। भैया ज्यादा परेशान कर रहे हैं क्या? एलमुनाई का पैसा दिलवा देंगे। अभी कानून बहुत टाइट है। अरे तुम्हारे जैसा वकील रहेगा ना तो उसका सब कुछ चल जाएगा, तब वो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। पंख लगा लेने से कौवा मोर नहीं हो जाता है, काला कोट पहन लेने से कोई वकील नहीं हो जाता है। वाह वाह क्या बात है। हम तो भोजपुरी गाना नहीं अब तो बंदी कर दी। इधर आई, ये देखिए फील्डिंग एकदम सेट कर दी है। अब देखिए खिलाड़ी कौन कौन है। ये बिक्की है, शेयर मार्केट वाला है। 2-4 साल ठीक चला ना तो 1 करोड़पति बन जाएगा। हाँ भाई कहाँ रखे मछली? अरे मछली जाओ उधर रखो, उधर उधर रखो। के लाया मछली? अरे भाभी बरारी है बरारी। आप मसाला पीस दीजिए ना, हम अब वीरेंद्र मिलके बना देंगे। हम नहीं बनाएंगे। दोपहर का खाना इतना था, तुमसे काम नहीं चलता। ये पंकज है, दुकानदार है। छोटा मोटा दुकान वाला नहीं है, होलसेल वाला है। ये देखिए ये सब स्पेशल वैरायटी का है। सुनीता सबको पसंद है। 1 रुपया दहेज नहीं। आप दूल्हा सिलेक्ट कीजिए और डेट तय कीजिए। जग पार आओ का। वैसे सुनीता दिख नहीं रही है। अब तो ट्यूशन पढ़ने गई है बाजार। हेलो वीरेंद्र। हाँ भैया। अरे कहाँ हो? घर पे भैया। फ्री हो क्या? हाँ बोलिए ना। अरे वो थोड़ा आओ ना, आधा घंटे के लिए घर पे आओ ना। ठीक है भैया, आते हैं। ठीक। कहाँ चल दिया वीरेंद्र? मछली क्या बनाएगा? अरे आप बना के रखिए, आके सधा देंगे। ए बउआ अरे सुनीता का कुछ। हम जानते हैं सुनीता को, बहुत तेज तरार लड़की थी। मेरे छोटे भाई को ट्यूशन पढ़ाने आती थी। छुट्टी में हम गाँव आए थे तो एक बार छोड़ने गए थे उसको।
भैया हमको आपसे कुछ बात करना था। हम 2 साल से एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, वो भी घर में किसी को बिना बताए हुए। लेकिन पापा कहते हैं भैया की शादी ही तुम्हारा भविष्य है। भैया हम कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। भैया आप ही बताइए कि हम कुछ गलत सोच रहे हैं? गलत? देखो सुनीता, सपना देखना कभी गलत नहीं होता। बस हमारे यहाँ के लोग लड़की के सपने को शादी के मंडप से आगे तक जाने ही नहीं। तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो। लोग कहते हैं ना कि जिंदगी एक किताब है। हो सकता है शादी उस किताब का एक चैप्टर हो, पर पूरा का पूरा किताब एक चैप्टर से थोड़ी लिखा जा सकता। देखो हम भी जब बाहर जा रहे थे तो बहुत लोग कह रहे थे कि पढ़ लिख कर क्या कर लो, आखिरकार तुम्हें खेती बाड़ी ही करना है। और हमने सोचा कि जब मिट्टी में ही बसना है तो क्यों ना एक बार आसमान भी देख लिया जाए। और किसी के सपने के लिए कोई दूसरा खड़ा भी नहीं होता और उनमें उनकी कोई गलती भी नहीं होती। तुम्हारा सपना है और तुम्हारे सपने को तुम्हारा साथ चाहिए। मेरी एक जूनियर है, उसका नंबर ले लो और उससे जाकर मिलो। और गैलेक्सी क्लासेस जो विजन IAS का इनिशिएटिव है, उसके SSC फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लो। 1-to-1 मेंटोरशिप है, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल्स है, चैप्टर वाइज वर्कबुक्स है, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स और फ्री टेस्ट है। तो पूरी तैयारी समय से हो जाएगी। थैंक यू भैया, अब जाकर लगा कि हम अकेले नहीं है। हमको नहीं पता था कि वो अचानक बिना बताए किसी को लखनऊ चली गई। भैया उसका फोन नहीं लग रहा है, किसी का नंबर है तो दीजिए ना। हम भेजते रहे। देखो वीरेंद्र, वो जो कुछ भी कर रही है सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही। हम बस इतना ही कहेंगे कि उसको। भैया ये हमारा घर का मामला है, क्या करना है क्या नहीं करना है हम देख लेंगे। अरे कहाँ जा रहा है? सामान काहे पैक कर रहा है? तो क्या करें, बाबूजी को वैसे भी लगता है कि कबड्डी में कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे यार। अरे सुन ना बेटा, शुरू हो गया इनका नाटक। घर का काम होता नहीं है, कंपनी का काम करें। लाइए पैसा लाइए। अरे बाबू मछलियाँ तो खा के जाओ, जतरा बन जाएगा। आप अपने लिए लाए हैं ना तो खाइए, अब बच जाएगा तो पैक करा के लेते जाइएगा। देखिए आजकल के लड़कन सीधा मुंह तो बातें नहीं करता है। सुनीता, भाई है तेरा, एक बार अंदर बैठ के बात कर ले। देख भाई, हम वापस नहीं जाने वाले हैं। नहीं जाएंगे मतलब? यहाँ कैसे रहोगी? ट्यूशन पढ़ाएंगे या कुछ और कर लेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पूरे गांव में हल्ला हो चुका है कि सुनीता भाग गई। अरे अपने बारे में ना सही, बाबूजी के बारे में तो सोच। तुम सोचते हो बाबूजी के बारे में? हाँ बोलो ना, सोचते हो तुम बाबूजी के बारे में? अगर सोचते हो तो कहीं नहीं छोड़ देते हो कबड्डी। कबड्डी हमारा सपना है, बताए थे ना तुमको। हाँ तो हमारा भी सपना है कि हम भी पढ़ाई करें, अपने लिए कुछ करें। और क्या दिक्कत है? हाँ शादी ना कर लेंगे, शादी 2-4 साल के बाद। लेकिन जो अभी कर रहे हैं ना वो नहीं कर पाएंगे। पूरा जिंदगी किसी और के नाम लिखने से पहले खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं हम। अभी नहीं जाओगी ना तो कबू मत जाके पापा से बोल देंगे कि उनका लड़का एक ही बच्चा है। जिस दिन तुम्हारा सपना पूरा होगा ना उस दिन समझ में आएगा तुमको। ध्यान रखना अपना। अरे कहाँ है वीरेंद्र? तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया। बाबूजी आप ठीक तो है? हमको सुबह बताया, हम चले गए थे छोटकी के चक्कर में। बेटा आप
सब ठीक है, माता रानी की कृपा। एमएलए साहब हमको देखने आए थे। देखो ना, एगो कागज आया। जब से ये कागज आया है ना, तब से डॉक्टर साहब कई बार आके हालचाल पूछे। एमएलए पत्रकार भी आकर के पूछ रहे थे, सब तुम्हारे बारे में बोल रहे थे कि आपका बेटा बहुत बड़ा काम किया। एमएलए साहब हमारा नौकरी पर से स्टे भी हटवा दिए। पापा, हमारा ना बिहार कबड्डी लीग में सिलेक्शन हो गया। ये देखिए, आपका नाम भी लिखा हुआ है। बेटा, हम तुम पर कभी भरोसा नहीं किया, लेकिन आज तुम्हारे कारण ही हमारा जान बच गया, नौकरी भी मिल गया। मेरे जैसा पाप का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे जैसा बेटा सबको मिल। वो सब छोड़िए, हम आते हैं छोटकी को बता के। लड़ाई बस। सुनीता, हमारा स्टेट कबड्डी टीम में सिलेक्शन हो गया। तुम ठीक कहती थी, सपना पूरा जब होता है ना, तब सपना देखने का अहमियत पता चलता है। अब ना बाबूजी को हम मना लेंगे। तुमको जो करना है वो करो। अब से हम तुम्हारे सपना के साथी हैं। अब पैसा रुपए का भी नहीं सोचना है। अगर ज्यादा दिक्कत हुआ ना, तो हम दुकान पे 2 घंटा ज्यादा बैठ जाएंगे, पर अब तुमको बिना कुछ बने वापस लौटने नहीं देंगे। जे भरोसा ढूंढत रही हम अपन लोगन के आंख में, ओही से रास्ता बन जाला सूखी धरती के छांव में। लड़ाई बस सपनों से ना हो, हालत से रोज टकराव हो। सांस रुके तब समझ में आवे, हिम्मत के